हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग हमारे चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर का जो नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट दी फोटोन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फोटोन क्या होता है। फोटोन होता है एनर्जी का पैकेट या एनर्जी का क्वांटम जो इजेक्ट आउट होता है स्पीड ऑफ लाइट से किसी भी एमिटर से। अच्छा, तो मतलब मैं बेसिक से शुरू करता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने आपको फोटोन के बारे में बता दिया, ये फिर से बता दूंगा आपको, ठीक है। तो बात ये है कि हमने जो हमारा लास्ट टॉपिक था कॉन्ट्राडिक्शंस वाला, है ना। लास्ट तो वैसे था कि प्लैंक कांस्टेंट और वो वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल, लेकिन उससे जो पहले था आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसमें भी मैंने आपको बताया था फोटोन्स के बारे में, है ना। और अब मैं आपको और जो कंट्राडिक्शन थे वो पढ़े थे। अब मैं कंट्राडिक्शंस के बारे में आगे आपको बता रहा हूँ कि क्या सब हुआ और अब क्या है। तो कुछ फिनोमिनास होते हैं जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, है ना, जो वेव नेचर ऑफ रेडिएशन के अंदर एक्सप्लेन किए जाते हैं। ये मैं आपको आगे चल के बता दूंगा इन सब के बारे में भी कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। अब इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया गया था पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन से, ठीक है। उन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया था, मैंने आपको बता दिया था ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, तो वो था ये। और अब बात की जाती है कि जो रेडिएशन होते हैं, जो क्या होते हैं, रेडिएशन होते हैं, जो रेडिएशंस होते हैं, है ना, जो रेडिएशंस होते हैं वो मैटर के साथ क्या करते हैं, इंटरैक्ट विद मैटर। इंटरैक्ट विद व्हाट, मैटर। वो मैटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। कौन, रेडिएशन मैटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं और क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट। ये इलेक्ट्रॉन का साइन होता है, ठीक है, ई नेगेटिव, एमिट आउट, इलेक्ट्रॉन गेट्स एमिट आउट, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाता है। जो रेडिएशन होते हैं वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स के फॉर्म में होता है ये, ठीक है। रेडिएशन क्या होते हैं, फोटोन्स के फॉर्म में होते हैं। तो दस द डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड। यही होता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। देखो, कभी कोई तो कह रहा है कि जो रेडिएशन होते हैं वो वेव होती हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेडिएशन से होती हैं फोटोन होते हैं। फोटोन में बता देता हूँ क्या होता है। फोटोन इज ये जो डेफिनेशन आपके सामने आ रही होगी, दैट फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी और क्वांटम ऑफ एनर्जी इजेक्टेड एट द स्पीड ऑफ लाइट बाय एन एमिटर। इसका क्या मतलब है कि फोटोन है ना वो बंडल ऑफ एनर्जी है, या कह दो पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी, मतलब हो गए ना पार्टिकल्स। कुछ लोग कहते हैं कि भाई रेडिएशन क्या है, वेव है, मतलब लाइट है। कुछ कहते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी है। तो हो गए ना डुअल नेचर, हो गए ना दो नेचर्स एक ही चीज़ के, रेडिएशंस के, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका फॉर्मूला जो मेनली न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ किया जाता है। एनर्जी ऑफ ईच बंडल ऑफ अ पैकेट और अ फोटोन किस चीज़ से दी जाती है, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन किससे की जाती है, ई से। किससे डिनोट किया जाता है इसको, ई से। और अब फॉर्मूला आ जाएगा E इक्वल टू एच म्यू और एच एफ। ये मैंने आपको आई थिंक पहले ही बता दिया था। एफ यहाँ पे होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। और ये होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है ये हमारा। इसकी जो वैल्यू है वो होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। ये हमारे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है और इसकी यूनिट्स होती हैं जूल सेकंड। मैंने एक वीडियो में पहले गलत बता दिया था, गलती से 10⁻30 कर दिया था, बाद में 34 कर दिया था, अब ये 34 है ही, ठीक है। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। अब ये तो है जब हमें पता है कि एक ही फोटोन है। अब मान लो n नंबर फोटोन्स हैं तो आ जाएगा E इक्वल टू NH म्यू। n होता है यहाँ पे इंटीजर,
ठीक है, और ये एच और म्यू सेम है और ई से एनर्जी होता ही है, ठीक है। तो ये जो बात थी, ये हमारा पूरा यही टॉपिक था, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब मैं फोटॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कुछ ही है, ज़्यादा नहीं है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो फोटोन है, पहली प्रॉपर्टी है ट्रैवल्स, जो फोटोन है विच फोटोन ट्रैवल्स विद अ स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस स्पीड से जो फोटोन है वो चलता है, दौड़ता है, ठीक है। रेस्ट मास फोटोन का 0 होता है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, ठीक है। हाँ, काइनेटिक मास ऑफ फोटोन भी होता है, वो भी मैं आपको बता दूँ। काइनेटिक मास कैसे निकलता है, वैसे काइनेटिक मास ऐसे निकलता है, देखो काइनेटिक मास के बारे में आपको बता दूँ। वो ये सुना है E = mc², ये भी आइंस्टीन सर ने दी थी। तो यहाँ पे जो m है ना, m = E/c², ये काइनेटिक मास होता है। एनर्जी बाय c क्या है, यहाँ पे c होता है, देखो 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, मतलब लाइट की स्पीड का स्क्वायर है, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, एक बढ़िया चीज़ मैं आपको और बता दूं, देखिए E = होता है h, क्या होता है h म्यू, है ना, या फिर hc/λ ले लेते हैं। देखो जो म्यू है ना, म्यू f फ्रीक्वेंसी, उसको एक और लिख सकते हैं hc/λ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा E = h की वैल्यू रख देते हैं 6.626 × 10⁻34। मैं c की वैल्यू पे रख देता हूँ 3 × 10⁸, अपॉन में लिख देता हूँ मैं लैम्डा, अपॉन में क्या लिख देता हूँ मैं, लैम्डा लिख देता हूँ। अब जो ये आएगा वो किसके अंदर आएगी, ये आएगी 1242 इलेक्ट्रोवोल्ट/λ, ये इलेक्ट्रोवोल्ट्स के अंदर है, ठीक है। किसके अंदर है, इलेक्ट्रोवोल्ट्स के अंदर है। ये सीधा फार्मूला भी अपन यूज़ कर सकते हैं, ये बढ़िया फार्मूला है, ठीक है। ये बहुत बार न्यूमेरिकल्स में यूज़ भी आता है, कभी कभी 1242 की जगह 1240 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं ये इलेक्ट्रोवोल्ट्स को अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना है तो 1 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है 1.602 × 10⁻⁻19 जूल्स। आप इसको इसमें कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल प्रॉपर्टीज़ हैं, और भी हैं लेकिन मेन तो यही हैं, और बाकी सब तो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।